देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। यूपी में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने होम, नियुक्ति और अर्थ अपने पास रखा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम विकास मंत्रालय दिया गया है। ब्रजेश पाठक को हेल्थ मंत्रालय मिला है। बेबी रानी मौर्य अब महिला कल्याण विभाग संभालेंगी। स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री होंगे। जतिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी जैसा अहम मंत्रालय दिया गया है। धर्मपाल को पशुधन और दुग्ध विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई। पीएम मोदी के करीबी माने जाने वाले पूर्व नौकरशाह अरविंद कुमार शर्मा को शहरी विकास और ऊर्जा विभाग सौंपा गया है। सुरेंद्र खन्ना को वित्त और संसदीय कार्य मामलों की जिम्मेदारी दी गई है। तो यूपी विधानसभा का नई सरकार बनने के बाद सोमवार को पहला दिन था। सभी विधायकों ने शपथ ली, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आमना सामना हुआ। फिर क्या हुआ, उसके लिए देखिए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की यह रिपोर्ट। ये तस्वीर यूपी की राजनीति की फाइल में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों को ही अपने चुनाव में एक दूसरे पर जुबानी वार करते हुए तो आप सबने देखा होगा, पर आज जब विधानसभा में योगी और अखिलेश एक दूसरे के सामने आए तो मुलाकात मुस्कुराते हुए हुई। विधानसभा में सीएम योगी अखिलेश यादव को देखते ही मुस्कुराए और दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। सीएम योगी ने अखिलेश के कंधे पर हाथ भी रखा। अखिलेश यादव ने कहा कि वो विधानसभा में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। सरकार की अकाउंटेबिलिटी के लिए विपक्ष काम करेगा और जो विपक्ष की भूमिका है सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होगी। शपथ से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई दी। विधानसभा अपने नवनिर्वाचित नए सदस्यों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है और मुझे पूरा विश्वास है कि सदन की मर्यादा, परंपरा का पालन करते हुए सदन की कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में सभी माननीय सदस्यगण रुचि लेकर के उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अखिलेश यादव और योगी दोनों पहली बार विधानसभा चुनाव लड़कर जीते हैं। अखिलेश आजमगढ़ से सांसद थे, पर उन्होंने करहल से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद नेता विपक्ष के तौर पर यूपी सरकार को विधानसभा में घेरने का फैसला लिया है। सपा गठबंधन के इस बार 125 विधायक हैं। यूपी विधानसभा का पहला दिन तो मुस्कुराते हुए गुजरा, पर आने वाले दिनों में इसी विधानसभा में राजनीतिक गहमा गहमी भी देखने को मिलेगी। विधानसभा में पहली मुलाकात तो मुस्कुराकर हुई अखिलेश और योगी के बीच, पर ये मुलाकातें और होती रहेंगी। क्या हर मुलाकात मुस्कुराकर होगी, या फिर इस बार जैसा अखिलेश ने कहा है कि वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? किस तरह घेरेंगे अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को? अगर कहें तो लोकसभा के बाद किसी विधानसभा में सबसे ज्यादा रोमांच होगा तो वो इसी यूपी विधानसभा में होगा। सहयोगी विनीत कुमार के साथ लखनऊ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बीरभूम हिंसा मामले में पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के दौरान सदन में हाथापाई भी हुई। टीएमसी के एक विधायक ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने उनके चेहरे पर मुक्का मारा। इस हमले के बाद और हंगामे के बाद 5 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड किए गए विधायकों में शुभेंदु अधिकारी भी हैं। सदन के भीतर हंगामे का वीडियो बीजेपी की ओर से जारी किया गया है। दरअसल बीजेपी बीरभूम हिंसा पर चर्चा की मांग कर रही थी। मांग पूरी न होने के बाद यह सारा हंगामा शुरू हुआ। चंडीगढ़ के कर्मचारियों को केंद्रीय सेवा वाले फायदे देने के ऐलान को पंजाब के राजनीतिक दलों ने चंडीगढ़ पर पंजाब का दावा कमजोर करने की कोशिश बताया। देखिए मोहम्मद गजाली की यह रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि चंडीगढ़ के कर्मचारियों को केंद्रीय सेवा वाले फायदे मिलेंगे। आपकी सेवानिवृत्ति की वय बढ़ जाएगी। शिक्षा के साथ जुड़े हुए सभी
कर्मचारी अधिकारी जो है सभी का निवृत्ति का आयु 65 हो जाएगा और बाल शिक्षा के भत्ते के भी आप लोग हकदार हो जाएंगे और महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर के लिए 1 साल की जगह 2 साल की छुट्टी भी इसके अंदर शामिल हो जाएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के करीब 16,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इनमें नगर निगम के वे कर्मचारी भी होंगे जो फिलहाल पंजाब सेवा नियमों से संचालित होते हैं। इससे रिटायरमेंट की उम्र 58 से 60 साल हो जाएगी और वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। केंद्र के इस फैसले को चंडीगढ़ पर पंजाब का दावा कमजोर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जो फिलहाल पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। इस मुद्दे से राज्य में और असंतोष बढ़ेगा। इसके पहले भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में 2 पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति के पैमानों में केंद्र ने जो संशोधन किए, उन्हें भी राज्य के अधिकारों में अतिक्रमण माना जा रहा है। इस ऐलान के फौरन बाद पंजाब के राजनीतिक दलों ने इसे चंडीगढ़ पर पंजाब का दावा कमजोर करने की कोशिश बताया। केंद्र सरकार ने फैसला कीतागा कि चंडीगढ़ प्रशासन दे विच पंजाब दा हिस्सा लगभग खत्म करने का यतन कीतागा। एक तानाशाही, एक डिक्टेटरशिप जिहड़ा हैगा फैसला कीतागा। बीजेपी की सरकार लगातार केंद्र की सरकार पंजाब विरोधी फैसले ले रही है। कर्ज में डूबे पंजाब जैसे राज्य पे राज करना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और ऐसे में राज्य सरकार का केंद्र सरकार के साथ एक बेहतर तालमेल भी होना चाहिए। लेकिन अगर केंद्र सरकार ऐसे फैसले लेती है तो आम आदमी पार्टी की सरकार को उन फैसलों के खिलाफ आवाज उठाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। बिहार विधानसभा के सदस्यों को कश्मीर फाइल्स फिल्म का टिकट दिया गया। यह टिकट उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा सदस्यों को उपलब्ध करवाया गया, लेकिन विपक्ष के अधिकांश सदस्यों ने सदन के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर अपना विरोध जाहिर करते हुए टिकट को फाड़ डाला और कहा, जानबूझकर एक फिल्म को राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है। बिहार के वैशाली में अवैध शराब कारोबारी के ठिकानों में छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम के ऊपर शराब माफिया ने हमला कर दिया। घटना में करीब आधा दर्जन उत्पाद विभाग के कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अधिकारियों को इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सत्ता में वापसी के बाद माफियाओं का एक बार फिर से उन पर एक्शन शुरू हो गया। प्रयागराज में पहली कार्रवाई ही बाहुबली नेता और सरकार द्वारा घोषित माफिया अतीक अहमद के घर पर हुई। विकास प्राधिकरण ने पिछली बार अतीक अहमद के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद उनका परिवार टीन शेड लगाकर वहां रह रहा था। लेकिन योगी की सत्ता में वापसी के बाद विकास प्राधिकरण के अफसर अतीक के घर पहुंचे और बाहर की अस्थायी बाउंड्री को गिरा दिया। मंदिर परिसरों से गैर हिंदुओं की दुकानों को हटाने की मांग के बाद अब कर्नाटक के एक दक्षिणपंथी संगठन हलाल मीट की दुकानों के बहिष्कार की मांग कर रहा है। इस मामले पर राज्य के गृह मंत्री ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। उनका कहना है कि यह सब हिजाब के फैसले पर मुस्लिम समाज के बंद की प्रतिक्रिया है। 2 अप्रैल के वार्षिक उगादी त्योहार में कोई हलाल मीट न खाए। अब ये एक नई अपील एक संगठन ने हिंदुओं से की है। हलाल के माध्यम से, हलाल प्रमाण पत्र, हलाल सर्टिफिकेट्स, हलाल मीट के माध्यम से हजारों करोड़ों रुपए आज इकट्ठा करके भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का, भारत में देश विरोधी गतिविधियां बनाने का, उसको फंडिंग करने का एक कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र पूरा भारत भर में चल रहा है। इसके लिए हम आह्वान करते हैं, हम सभी हिंदू हलाल प्रोडक्ट्स, हलाल मीट को हम बाइकाट करेंगे। पहले मंदिर परिसर से मुस्लिम और ईसाइयों की दुकान हटाना और अब हलाल मीट का मुद्दा। इस पर राज्य के गृह मंत्री आरोग्य जयेंद्रा का बयान सुनिए।
हिजाब विरुद्ध इस तरह की प्रतिक्रियाओं की वजह मुसलमानों का वो विरोध है जो उन्होंने हिजाब को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ किया। कानून व्यवस्था अगर बिगड़ती है तो मेरा मंत्रालय कार्रवाई करेगा। कानून सुव्यवस्था प्रश्न बंदागा। कांग्रेस इस चलन की आलोचना तो कर ही रही है, बीजेपी के कुछ नेता भी इसे खतरनाक मान रहे हैं। इनको इश्यू चाहिए, तो इनको इश्यू क्या मिल रहा है कि डिवाइड एंड रूल। हिंदू मुस्लिम में टेंशन हो, अगर जान जाए तो परवाह नहीं है, उनको चुनाव जीतना है, वो एक ही इंटेंशन है उनका। तो ये अब लोग भी जान चुके हैं। द सेम थिंग कंटिन्यूज। इस तरह से अगर मुस्लिम व्यापारियों को परेशान किया जाएगा, और मुस्लिम देशों ने यह तय किया है कि सभी लोग देश छोड़ दें क्योंकि आप अपने देश में मुस्लिम समुदाय के लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या हासिल होगा? इसके दोनों पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। प्लीज गो आउट ऑफ आवर कंट्रीज। हर रोज एक नया मुद्दा, ऐसे मुद्दे जो आम भावनाओं को भड़काते हैं। सरकार चुप है क्योंकि इससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज हो रहा है और विधानसभा चुनाव नजदीक है। लेकिन इसकी कीमत उस कर्नाटक को चुकानी पड़ सकती है जो आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। पुणे से लगे पिंपरी चिंचवाड़ के पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश भेष बदलकर या फिर अपराधियों के खिलाफ अपने अभियानों में शामिल होकर उन्होंने खासा नाम कमाया है। शनिवार रात एक बार फिर उन्होंने अपना हुलिया बदला और एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो खुद को उनका परिचित बताकर लोगों से वसूली कर रहा था। आईने में खुद को निहारते ये हैं पिंपरी चिंचवड़ के पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश, जो थोड़ी देर बाद ही पिंपरी के होटल में आरोपी को धर दबोचते नजर आए। दरअसल उनको सूचना मिली थी कि रोशन बागुल नाम का शख्स एक जमीन विवाद में जबरन रुपए मांग रहा है और दावा करता है कि वो पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश और मुंबई के ज्वाइंट सीपी विश्वास नागरे पाटिल को जानता है और उनके जमीन का काम भी उसने किया है। इसलिए उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए पुलिस आयुक्त ने अपना हुलिया बदल लिया था। मैंने एक साधारण व्यक्ति का वेश बनाया, बड़ा मास्क पहना, मैंने चश्मा पहना जो मैं नहीं पहनता हूं, मैंने कैप पहना जो मैं नहीं पहनता हूं, और मैं अपने शरीर को इस तरह से झुकाकर चल रहा था कि होटल में किसी को भी शक नहीं आया कि मैं कृष्ण प्रकाश या सीपी हूं इस इलाके का। पुलिस आयुक्त के मुताबिक मीटिंग के दौरान आरोपी रोशन ने पीड़ित को फिर से सीपी से पहचान होने की धौंस जमाई और तय राशि 1.5 लाख की बजाय 1 लाख की लाने पर नाराजगी दिखाई। लेन देन होने के बाद कृष्ण प्रकाश ने पूछा कि मुझे पहचाना कि नहीं। जब आरोपी ने उन्हें पहचानने से इनकार किया तो कृष्ण प्रकाश ने अपनी कैप और मास्क उतार दिया और कहा कि तुम मेरे नाम से वसूली कर रहे हो और मुझे पहचानते भी नहीं। जैसे ही हम लोगों ने उसे धर दबोचा, उसने अपने लोगों को मोबाइल के द्वारा बुलाने की बजाय इस तरह से खबर किया कि 2 लड़कियां तुरंत पहुंच गईं और वो 2 लड़कियां इस षड्यंत्र में शामिल दिखाई पड़ती हैं। पुलिस ने आरोपी रोशन के साथ 2 लड़कियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रोशन के पास से पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस हेल्पर्स और साइबर क्राइम फर्स्ट रिस्पॉन्डर का आई कार्ड भी बरामद किया है। पिंपरी चिंचवड़ के पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश पुलिस थानों में काम का जायजा लेने के लिए ड्रेस बदल कर जाते रहते हैं। दबंग फिल्मी पुलिस वालों की तरह आरोपियों के पकड़ने के अभियान में भी शामिल होते हैं और सामाजिक समरसता के लिए आम जनता को प्रबोधन भी करते हैं। इतना ही नहीं तो 1998 बैच के आईपीएस कृष्ण प्रकाश अपनी फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं और वो ऐसे पहले भारतीय अधिकारी हैं जो आयरन मैन का खिताब जीत चुके हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।